हेलो फैमिली, कैसे हैं आप। आशा करती हूँ आप कुशल मंगल होंगे। जितने भी मेरे भाई बहनों ने, मेरे बड़े छोटों ने मुझे सुपर थैंक्स भेजा है, उन्हें कई हजार गुना होकर, मल्टीप्लाई होकर मेरी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। धन, वैभव, लक्ष्मी, उन्नति, बरकत, हर चीज़ में उनको कामयाबी, हर जगह उन्हें सफलता मिले और वो जहाँ जाए उन्हें सम्मान मिले। मैं यूनिवर्स से प्रार्थना करूँगी आपके लिए कि यूनिवर्स आपको हर चीज़ में बढ़ोतरी दे, आपको सफलता दे, आपको बुरी नज़र से बचाए, आपकी तरफ कोई भी बुरी चीज़ आने ना पाए। ईश्वर आपके साथ हमेशा रहें, हमेशा रहें, हमेशा रहें। ओम। तो आज हम रीडिंग करेंगे जिन लोगों ने आपकी कभी वैल्यू नहीं की थी, आज उन्हें आपकी वैल्यू समझ में आ रही है। जिन्होंने कभी आपकी वैल्यू नहीं की थी, आज उन्हें आपकी वैल्यू समझ में आ रही है। तो क्यों आ रही है ये देखेंगे। ऐसा आप क्या कर रहे हैं, क्या ऐसा चमत्कार कर कर के दिखा रहे हैं लोगों को। तो देखते हैं क्या अच्छा कर रहे हैं, क्या बुरा कर रहे हैं। देखो, वैल्यू तो अच्छे से ही बनती है, तो देखते हैं ज़रा। प्लीज़ प्लीज़ वैल्यू प्लीज़ यूनिवर्स आए और मुझे गाइड करें। प्लीज़ पॉजिटिव रीडिंग दें। प्लीज़ यूनिवर्स, प्लीज़ स्पिरिट गाइड आए और मुझे पॉजिटिव रीडिंग दें। जिन्होंने कभी वैल्यू नहीं की थी, अब उन्हें उनकी वैल्यू समझ में आ रही है। जिन्होंने कभी वैल्यू नहीं की थी, प्लीज़ यूनिवर्स, प्लीज़ मुझे गाइड करें। अभी तो मुझे यही समझ में आया है, क्योंकि पहला कार्ड है कि शायद आप पैसा कमाने पे ध्यान दे रहे हैं या आपकी तरफ पैसा आ रहा है, तब वो वैल्यू कर रहे हैं गाइस। और कुछ और देखते हैं आगे। अच्छा 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 अच्छा, आप बहुत ही बुरे हालात से गुजरे हैं, आप बहुत ही गरीबी से गुजरे हैं, आप दुख तकलीफ से गुजरे हैं। आपने हर किसी की तरफ से अपमान सहा है, हर किसी ने अपना रुख आपको बेइज्जती में दिखाया है। लेकिन अब ईश्वर आपके साथ है, आपको जजमेंट मिल रहा है। हाँ यूनिवर्स प्लीज अच्छे से। हाँ, आपको जजमेंट मिल रहा है, आपको वो सब मिल रहा है आपके पास वो सब, जिसको वो देख के हैरान है कि आप तो खुदा निकले। आपकी ज़िंदगी बहुत अच्छे से गुजर बसर हो रही है, आपकी ज़िंदगी में खूब खुशियाँ हैं और वो खुशियाँ आपने कमाई हैं। जी हाँ, आपने कमाई है, आपके अनुभव ने कमाई है, आपके संघर्ष ने, आपके दर्द ने, आपकी एक कठोर तपस्या ने। जी हाँ, आपकी तरफ उन्हें पैसा आता दिख रहा है, आप अबंडेंस में दिख रहे हैं उन्हें।
वो लोग सोच रहे हैं। हाँ, आपकी जीत भी दिख रही है उन्हें। आपने जीत हासिल कर ली है। आपने लोगों को दिखा दिया कि जीत सच्चाई ईमानदारी की होती है। कुछ ना होते हुए भी आपने बहुत कुछ करके दिखा दिया। आपने अपनी मेहनत से करके दिखाया है। ईश्वर ने आपको मेहनत का फल दिया है। अब लोगों की आप पर बहुत बुरी नज़र है। आप पर ब्लैक मैजिक किया है उन्होंने। अभी देखते हैं। हाँ, किया था। जो आपने अपनी स्पिरिचुअल अवेकनिंग आपकी ऐसी हुई है कि आपने खुद काट दिया उसको। जो ब्लैक मैजिक हुआ था आप पर पहले, आपकी बुद्धि दिमाग सब बांध दिया था। आप पर बहुत बुरी नज़र थी। वो सब खत्म हो गई है क्योंकि आपने की है अपनी स्पिरिचुअल तरीके से। आप कुछ ऐसा करते हैं क्योंकि आपको पता चल जाता है कि आपके साथ कुछ गलत होने वाला है, तो आप उसका समाधान कर लेते हैं। कुछ भी घर में करते हैं, कपूर जलाते हैं या फिर नज़र उतारते हैं, कुछ भी करते हैं, मतलब स्पिरिचुअल तरीके से आप कुछ करते हैं जिससे कि आप अपने सबका वो कर लेते हैं बचाव। अपने घर परिवार में सबका बचाव कर लेते हैं जितने भी आपसे लोग जुड़े हुए हैं। अच्छा, ये डेविल कौन है? ये आपके पहले जो थे ना प्रेमी, उन्होंने डेविल का काम किया है गाइस आपकी लाइफ में। लेकिन अब आपका बैलेंस देख के वो आपसे दोस्ती करना चाहते हैं। आपको प्रेम का कप देना चाहते हैं। आप नहीं लेना चाहते। आप बेईमान की लेना नहीं चाहते या फिर बात करना चाहते हैं आप कट टू कट। वो अकेले में आपके साथ टाइम स्पेंड करना चाहते हैं। आपको लेकिन आप क्लियर कट बात करेंगे क्योंकि आप अपने ऊपर काम कर रहे हैं। ईश्वर ने सिर्फ आपको रास्ता दिखा रखा है अपने ऊपर काम करने का, तो आप वही कर रहे हैं। आप अपने ही मेहनत पैसों पे ईश्वर की भी मेहर है आप पर। एक कार्ड से मुझे पता चले ये कार्ड क्यों आया, प्लीज एक कार्ड जो मुझे पता चले कि ये कार्ड क्यों आया। निकल ही नहीं रहा, देखते हैं। अच्छा 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 अच्छा, गाइस आप नहीं लेंगे।
अच्छा चलो देखते हैं। पहला कार्ड, आप अपने ऊपर काम कर रहे हैं, आप अपने पैसे के ऊपर काम कर रहे हैं, जिसकी वजह से कि उन्हें आपकी वैल्यू समझ में आ रही है। वो क्यों आ रही है देखते हैं। पहले आपकी दिशा ये थी, आप बहुत ही बुरे हालात से गुजरे हैं, बहुत ही गरीबी से गुजरे हैं, दुख बीमारी से, हर चीज़ के सफ़र को आपने बहुत ही बुरी तरीके से तय किया है। बहुत हालात ख़राब थे आपके। हर किसी ने भी आपको हर किसी ने आपको अपना रूड नेचर दिखाया। किसी ने आपकी सुनी नहीं। कोई आपकी तरफ देखना भी नहीं चाहता था। बस अपने कट बुरे तलवार से भी तीखे वर्डों से आपको छलनी कर देते थे। आपका बहुत अपमान हुआ है, आपने बहुत अपमान सहा है। तब ईश्वर ने आपकी ये सारी देखी। आपके पूर्वज भी आपके मदद के लिए पुकारने लगे। तो आपकी सच्चाई, आपके सब आपकी सच्चाई की तरफ खड़े हैं। फिर आप स्पिरिचुअल लाइफ में गए, आपने सबको देख लिया, दुनिया जमाने को। आप एक बहुत ही समझदार नेक इंसान हैं, अच्छे ओहदे तक पहुंच गए हैं आप। अच्छा ओहदा बहुत बड़ी तीर मारना नहीं होता है, अच्छा ओहदा होता है कुछ हासिल कर लिया, कुछ कामयाबियाँ ले ली, कुछ काम आपके अच्छे हो रहे हैं, कुछ आप लोगों के काम आ रहे हैं, उससे आपको इज्जत सम्मान मिल रहा है। मतलब थोड़ा बहुत जैसे कुछ दिखता है लोगों को तो वो नेचुरल सी बात है, वो अट्रैक्शन कर अब में आने लग जाते हैं लोग। अब आपको बहुत ही अच्छे तरीके से तैयारी में देख रहे हैं, आप सब तरीके से तैयार हैं, हर तरह से आपके पास इंतजाम है, आप हर काम के लिए तैयार हैं। अब सुख सुविधा सारी आपके पास उपलब्ध है। ये आपने जो सुख सुविधाएं आपने ली हैं, ये ऐसे ही नहीं, बड़ा संघर्ष हुआ है। जो मैंने पीछे जिक्र किया कि आप बहुत बुरे हालातों से गुजरे हैं, तो ये आपका अनुभव है। आप पत्थर के सिंहासन पे बैठे हैं। ये पत्थर का सिंहासन है, इस पे बैठे हैं। तो ऐसे ही नहीं, आप बहुत लंबा सफ़र हालात से जूझते हुए तय करके आए हैं। अब आप पेंटिकल की तरफ बढ़ रहे हैं, या पेंटिकल आपकी तरफ खुद ब खुद आ रहा है। ये देखिए, आप भरपूर हैं, सब चीज़ से अब भरपूर हैं। आप जानते हैं मेरा कोई काम रुकने वाला नहीं है। अब मैं पीछे की नहीं, आगे की देख के चलूँगा या चलूँगी। तो हाँ, ये सही है, आप आगे देख के चल रहे हैं, क्योंकि आपको कॉन्फिडेंसली पता है कि जीत मेरी है। लोग मेरे साथ इसलिए खड़े हैं कि मैं सच्चा हूँ, ईमानदार हूँ। मैं सबसे अपनी ईमानदारी से लड़ा हूँ, अपनी सच्चाई की लड़ाई लड़ी है। इस बात को सब जानते हैं, इसलिए लोग आपको बहुत मासूम, बहुत सच्चा, बहुत ईमानदार
समझते हैं, बच्चे जैसी आपकी शुद्ध पवित्र आत्मा है, उसी वजह से ईश्वर ने आपको सब कुछ दे रखा है। हर चीज़ की भरमार है, 6 कप सब कप भरे हुए हैं, भरा पूरा सब कुछ है आपके पास। सब चीज़ आपकी उन्नति की तरफ इशारा कर रही है। उन्नति की तरफ इशारा करते देखकर तो फिर तो लोग हैरान होंगे ही ना, आपकी वैल्यू समझेंगे ही ना। तो ये है डेविल एनर्जी गाइस। ये डेविल एनर्जी ने आपकी मासूमियत का फ़ायदा उठाया है, आपको इस्तेमाल किया है, आपसे खूब मदद ली है इसने, इस शख्स ने। ये शख्स आपका प्रेमी भी हो सकता है। यस गाइस, मुझे 80% प्रेमी ही है ये। 80 क्या, मैं आप अपने सिचुएशन के अकॉर्डिंग ले सकते हैं रीडिंग को, बट है ये प्रेमी जो डेविल का काम करता था, आपकी मासूमियत का फ़ायदा उठाता था। आप मासूम सच्ची इंसान, तो इसका फ़ायदा इसने उठाया। आप इनका सम्मान करते थे, ये सोचता था मेरी तो जेल में है ये डेविल था इंसान, जो कि यहाँ से निकल के आपने अपनी ज़िंदगी में बैलेंस बनाया, स्पिरिचुअल लाइफ की तरफ आपने रुख कर लिया। ईश्वर की आप पर में बहुत कृपा है। ईश्वर देखिए, खुद ईश्वर की शक्ति आपके अंदर हो चुकी है। आप बिल्कुल शुद्ध आत्मा से हो चुके हैं। ये देखिए, आप बहुत ही नेक नीति से ईश्वर के ध्यान में हैं, जिसका कि आपको फल मिल रहा है। आपकी ये देख के ये डेविल की अब औकात गिर चुकी है। अब ये गिर चुका है। अभी पहले ये जो कदर नहीं करता था ना आपकी, अब इसकी वैल्यू समझ में आ गई है। अब ये प्रेम का कप देना चाहता है आपको, प्रेम का कप देना चाहता है, आपके साथ घूमना चाहता है, आपसे बात करना चाहता है, आपके साथ वक्त बिताना चाहता है। लेकिन नज़र फिर भी सही नहीं है। लेकिन आप जो हैं, शायद ना बात करें उनसे, बात करेंगी तो कट टू कट बात करेंगी आपसे, क्योंकि आप सिर्फ अपने पेंटिकल पे काम कर रही हैं। आप अपने पेंटिकल पे काम कर रहे हैं, आप अपने ऊपर काम कर रहे हैं। देखने के बाद ज़माने को फिर होश तो आएगा ही ना इंसान को। देखने के बाद तो पता चल ही जाता है इंसान को कि भाई किस वजह से लोग मुझसे जुड़ रहे हैं। ये देखिए, आप अपने पैसों पे ही काम कर रहे हैं। क्लियर बात करेंगे। अब क्या बात करेंगे ये आप ही जानते हैं। वो निराश है, उसे पता है आप नहीं सुनेंगे उनकी, आप नहीं सुनोगे उनकी। वो निराश होकर निकल रहा है, क्योंकि आप भी निकल रहे हैं अपनी कामयाबी की तरफ, अपने किसी और ही बड़े काम को अंजाम देने की तरफ निकल चुके हैं। आपके पास शायद अब फालतू बातों के लिए टाइम नहीं है, या आप जान के नहीं देना चाहते। वो निराश हो चुका है या हो चुकी है, जो भी है।
ईश्वर ने आपको सिर्फ ये जुनून दे दिया है कि आपने पेंटिकल बनाना है, नए नए रास्ते बनाने हैं, नई नई कामयाबी पानी है, आपको कहीं और ही जाना है। तो देखते हैं आगे कि आप आखिर क्या कहना चाहते हैं, क्योंकि इस रूप को देख के वो डरा हुआ तो काफ़ी है। इसको देख के वो आपकी तरफ बढ़ रहा है। पर उसे आपका दूसरा रूप भी पता है कि आप बर्दाश्त करने वाले नहीं हो। जो उन्होंने इस मासूम के ऊपर अत्याचार किए थे, इस डेविल ने बन के, शैतान ने बन के हैं, अपना गंदा रूप दिखाया था, तो वो तो अब नहीं चल सकता ना। अब आप ये हो, पहले ये थे जिस पे अत्याचार किए, अब आप इस रूप में हैं। तो निराश होके जाना तो उसका बनता ही है। फिर उसकी ज़िंदगी को ग्रहण लग चुका है, सोचता है कि मैं कुछ देर ठहर जाऊं, शायद बदल जाए। तो क्या आपके विचार बदलेंगे उनके लिए? प्लीज़ यूनिवर्स बताएं। नहीं जी नहीं, आप जानते हैं उसने क्या किया था आपके साथ। आपका सब कुछ छीन लिया था, मान सम्मान, क्या नहीं उसने दर्द दिया आपको। तो आप इसको दिमाग में रखा हुआ आपने, आप जानते हैं कि ये है, आप नहीं कबूल करेंगे। तो क्या वो सच्चा है? देखते हैं। जो वो आ रहा है, आप तो कबूल नहीं करेंगे, तो क्या उसमें क्या सच्चाई है आपकी तरफ आने की, या कोई साजिश? प्लीज़ यूनिवर्स बताएं, क्लियर हो जाएगा फिर। क्या वो सच्चा है? हाँ, अब वो आपके प्रेम को समझ चुका है, आपकी सच्चाई, आपकी कोमलता, आपकी ईमानदारी, वो सब चीज़ को जान चुका है गाइस। वो बहुत अच्छे से आपके प्रेम को जान चुका है। वो जानता पहले भी था, आप इतने मासूम हैं, वो बहुत अच्छे से जानता था। आपकी मासूमियत का उसने गलत फ़ायदा उठाया, लेकिन अब वो लाइन पे आ गया है, वो सच्चा प्यार देना चाहता है। वो ये जान चुका है कि हमारा यूनिवर्स का बनाया हुआ है, लेकिन आप वो ये हैं और आप अब ये बन चुके हैं। वो ये हैं, अब आप ये बन चुके हैं, और पहले आप ये थी और वो ये थे। तो पहले भी मेल नहीं बन रहा था और अब भी नहीं बन रहा। तो देखते हैं इस रिश्ते का अंत क्या है, क्योंकि अभी तो मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। आप पहले यस में थी, वो नो में थे, अब आप वो यस में है, आप नो में हैं। तो इसका क्लियर इंजाम क्या होगा इस रिश्ते का? इस रिश्ते का क्लियर इंजाम क्या होगा? प्लीज़ यूनिवर्स बताएं, इस रिश्ते का क्लियर इंजाम क्या है? यूनिवर्स, इस रिश्ते का आप इस रिश्ते में बंधा हुआ महसूस करेंगे। आपको पता है कि मैं इसी जेल से बाहर निकली हूँ, इसी बंधन को मुश्किल से काट के बाहर निकली हूँ। अब नहीं,
अब आप सिर्फ ये ही लाइफ जीना चाहेंगे, स्पिरिचुअल लाइफ। आप इसके साथ नहीं जाएंगे, सिंगल रहना पसंद कर लेंगे। हम्म? क्योंकि आपको बुद्धि ज्ञान, आत्मज्ञान प्राप्त हो चुका है। आप इसे जेल से कम नहीं समझते। आप इसमें नहीं जाना चाहेंगे। आपकी तरफ से ख़त्म है ये रिश्ता। आप ख़त्म कर चुकी हैं सब। तो अब देखो, आपके ही ऊपर डिपेंड है। आप चाहेंगे तो करेंगे, आप नहीं चाहेंगे तो नहीं होगा। तो ये थी छोटी सी रीडिंग गाइज। आई होप आपको पसंद आई होगी। तो फिर मिलते हैं। बाय।